सर, बेगूसराय सहित पूरे बिहार में सर लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और हत्या भी हो रही है और लगातार दुर्घटना भी सर हो रही है। क्या मानते हैं सर, किस रूप में जान देखना चाहते हैं? देखिए, हत्या जो हो रही है उसमें तो सरकार दोषी नहीं है। इसमें जो लोकल थाना है उसका दायित्व बनता है कि उसका कैसे हत्या हुआ उसके बारे में जानकारी लेना, फील्ड में जाके पता करना। और जब तक हत्यारे को काउंटर नहीं किया जाएगा तब तक ये हत्या रुकना मुश्किल है। काहे कि पुलिस को हत्यारा पुलिस समझता ही नहीं है, वो खेल समझ रहा है। सरकार का जो भी नियम है उसके अनुसार प्रशासन चल रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ न कुछ कमी है जिसके कारण इस तरह की घटना हो रही है। अभी चकबल्ली का ही एक घटना है, वो ले लीजिए। एक लड़का को गोली मार दिया गया, फिर उसका हाथ काट लिया गया। तो कहीं न कहीं उसमें प्रशासन विफल है। प्रशासन को खोजना है कि उसका हाथ कहाँ गया। हाथ रतियाई में भी सर बेखौफ अपराधियों ने घटना किया है। नहीं, रचियाही में बेखौफ अपराधियों ने घटना नहीं किया है, इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। लेकिन इसमें लड़का रात में खाना खा के घर से निकला और वो अपने साथी के साथ कहाँ बैठा, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। चूँकि हमारा क्षेत्र का घटना है, मेरे गांव का घटना है, तो उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। प्रशासन भी आज आए थे और वो अपने सामने लाश को उठा के पोस्टमार्टम वगैरह कराए हैं। तो हमने प्रशासन से यही मांग किया है कि जो उसका हत्यारा है वो खुलासा होना चाहिए और क्यों इस तरह की घटना हो रही है, इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाना ज़रूरी है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था सरकार 4 लेन 6 लेन की ओर जा रही है और जनता को चाहिए भी, काहे कि इतना ना रोड पे लोड है, डेली गाड़ी निकलता है और गाड़ी रोड पे इतना चल रहा है कि पैदल चलने वालों की बड़ी मुश्किल है। वो रोड पे चलना बहुत ही मुश्किल काम है अभी। लेकिन फिर भी क्या है कि ट्रैफिक रूल के बारे में या तो प्रशासन बोर्ड लगावे या प्रशासन कैंप करके 1 घंटा का टूल टैक्स जैसे होता है, टूल टॉक होता है, तो उस पे वो जनता को 10 को बैठा के 20 को बैठा के एक कैंपिंग करे और उसको बतावे कि ट्रैफिक रूल क्या है, आदमी को कैसे चलना चाहिए, कैसे हम लोग एक साइड से दूसरे साइड जाएं, इसके बारे में जनता को बताना ज़रूरी है। और जनता नहीं जान रही है, इसके लिए जब मन होता है तो मुड़ जाता है रोड पे और आए दिन एक्सीडेंट होता है। अभी भी आज एक घटना हुई है आपके बस स्टैंड के पास। एक महिला जो बीहट की थी, उनका नैहर शायद नावकोठी था, वो अपने बेटा के साथ मोटरसाइकिल से आ रही थी और किसी कारण बस मोटरसाइकिल से गिरी होगी, उनके शरीर पे 10 चक्का ट्रक चढ़ गया। तो ये बहुत ही मर्माहत घटना है और जिस घर में बीत गया घटना, वो तो समझिए घर तो ख़त्म हो ही गया और आगे का लोग देख के मतलब इस तरह का घटना सिहर जाता है। और जिस तरह से पटना वगैरह में और भी शहरों में स्पीड लिमिट का एक बोर्ड लगा रहता है, अगर आप पार करते चालान कटेगी, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं बिहार में हो रही है? देखिए, वो तो व्यवस्था होगा ही, बेगूसराय में भी होना चाहिए और होगा ही, लेकिन अभी तो 4 लेन बन ही रहा है, अभी आपका एलिवेटेड रोड बन ही रहा है। जब बनेगा तो उस तरह का रूल भी लागू होगा ही, होना ही है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हेलमेट वगैरह ये सब चेकिंग खूब होता है, लेकिन स्पीड लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे लड़के लोग गाड़ी चलाते हैं, उस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। वो अपने लेन में चले, वो अपने लेन में चलने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑटो वाले के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। उसको जब जहाँ जगह मिला वैसे घुसेड़ देता है, तो उसमें अगला आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। अगला आदमी आगे मंजिल देख रहा है और बीच में कोई टेम्पू आ गया तो उस समय वो संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए दुर्घटनाएँ होती है। प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस का ये रूल जो बहुत लगाना ज़रूरी है। आपका जो टेम्पू वाला जो है, इस पे रोक लगाना ज़रूर है। उसका एक अलग स्टैंड हो, वहाँ से वो खुले और अपने लेन में वो चले, तो इससे दुर्घटनाएं रुक सकती है। सर, एनडीए गठबंधन की सरकार है और आप जदयू के नेता भी हैं। प्रशासन को क्या लगता है सर कि खुली जो है हाथ नहीं दिया जा रहा, खुला उसको नहीं छोड़ा जा रहा, इस वजह से अपराधियों का मन बढ़ रहा है? ना प्रशासन खुला हाथ ही है, लेकिन घटना देखिए, घटना कोई सोची समझी नहीं हो रही है। जो भी घटना हो रही है ट्रेंडम हो रही है, किसी किसी क्षेत्र में हो रही है, रास्ते पे हो रही है। तो कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि तानाशाही की तरह हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अब सोची समझी घटना नहीं है और किसी का खेत का झंझट है, उसके लिए वहाँ हो रहा है,
तो ये सारी घटनाएं तो जब तक ज़मीनी विवाद जो भी है, जो सर्वे का काम चल रहा है, अंतिम रूप जब तक सर्वे का नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। और आदमी को जब तक संतोष नहीं होगा कि हमारा जितना ज़मीन है, जितना हमारा हिस्सा है उतना ही हमारा है, दूसरे आदमी का हिस्सा लेने के कारण ये सब मर्डर और हत्या होती रहती है। थाना पर सर खास करके आरोप लगता है कि थाना के मिलीभगत से ही अपराधी का मन बढ़ता है। देखिए वो तो है, ये बात तो है, थाना पे तो उंगलियां उठेगी ही, थाना पे साबित भी हो चुकी है, तो इसलिए थाना को तो अलर्ट होना चाहिए। थाना पे तो सारे मतलब बॉडरेशन थाना पे ही जा रहा है। हम एसपी साहब के भी यहाँ जाएंगे तो वो भी थाना को ही गली आएंगे, हम जाएंगे तो हम भी थाने के को बोलेंगे, डीएसपी साहब उन्हीं को बोलेंगे, सारा करप्शन वहीं से शुरू होता है। तो थाना को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए और सोच के अपना आगे बढ़ना चाहिए। परिचय सर। मेरा नाम नंदलाल राय है, मैं जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, वर्तमान जिला परिषद बेगूसराय।